नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप भी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं। और बेसिकली ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग हमेशा इसके रिगार्डिंग क्वारी करते रहते हैं कि आखिर ये सर्टिफिकेट क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और किस तरह से हम इसको घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रक्रिया आपको हम बताने वाले हैं वो प्रक्रिया जो है बिहार के लिए होने वाला है। किसी अलग स्टेट से हैं तो इस वीडियो को आप वॉच मत कीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर मान लीजिए आप साइबर कैफ़े वाले हैं तो आपके दुकान पे कोई आता है और बोलता है कि हमारा जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशू करना है, तो उसकी रिगार्डिंग अगर आपको आइडिया है तो कर सकते हैं, नहीं आइडिया है तो इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स, कौन लोग नॉन क्रिमिनल बनाएंगे, ऑनलाइन कैसे बनाएंगे, किस तरह सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, सारा चीज़ जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। तो कहीं ना कहीं वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पर फॉलो करके वहाँ भी हमें DM कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी, आय प्रमाण पत्र, एक फ़ोटो, जाति, निवास और एक जो है शपथ पत्र जो होता है, एक IIIB एक फॉर्म होता है। इसको आपको यहाँ पे हम खोल करके दिखा देते हैं। इस तरह से फॉर्म आता है, इसको आपको भरना होता है। यहाँ पे सारा जानकारी भर के आपको सिग्नेचर करके यहाँ पे शपथ लेना होता है, इसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है आपको बताते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com। आपके सामने easy2net.com का ऑफिशियल पोर्टल आएगा, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको सर्च का बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है NCL, ठीक है। इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। आपके सामने नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या है और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाएं, एक आर्टिकल आएगा, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता क्या है और जो है किनका बनता है। देख सकते हैं कि जो भी लोग OBC कैटेगरी से आते हैं, मतलब कि बिहार में OBC में दो भागों में बांटा गया है, BC और EBC। तो अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग, जिसको EBC, BC या फिर आप OBC भी बोल सकते हैं, बोला जाता है, तो उस कैटेगरी से आप आते हैं तो आप जो है नॉन क्रिमिनल के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें एक और कंडीशन लगता है कि अगर आप OBC से हैं और आपका पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, यानी कि आपके फैमिली के जितने भी लोग कमाई करते हैं उनका वार्षिक जो आय है वो 8 लाख से कम है, तो आप यहाँ पे नॉन क्रिमिनल बना सकते हैं। नॉन क्रिमिनल बनाने से फ़ायदे आपको ये होते हैं कि कई तरह की नौकरी होती है, या फिर किसी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में आपको एडमिशन लेना होता है, या फिर कई प्रकार के योजनाओं का लाभ लेना होता है, उसमें जो है आपको नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट का रिक्वायर्ड किया जाता है और आपको जो यहाँ पे मतलब अच्छा खासा उससे छूट दिया जाता है। तो ये आप बनवा सकते हैं। बनवाने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए वो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि आपका जो पारिवारिक आय है वो 8 लाख से कम होना चाहिए और आप जो है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है या फिर पिछड़ा वर्ग होता है उससे अंतर्गत आप आते हैं तो बनवा सकते हैं। नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे फॉर्म को फिल करना है, यहाँ पे आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है, बट आपको हम फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। उसके लिए नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, इसके सामने क्लिक हेयर का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है serviceonline.bihar.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सामान्य प्रशासन विभाग का जो बटन है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद देख सकते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के परियोजनार्थर, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिहार सरकार से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बनवाना चाहते हैं यानी केंद्र सरकार से, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम बिहार का बता रहे हैं, सेंट्रल का भी आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें जो है 3 स्तर होते हैं, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो तीनों में आप सबसे पहले अंचल स्तर बनाइए, उसके बाद आपको अनुमंडल स्तर का चाहिए तो इसी के बेस पे अनुमंडल स्तर बन जाएगा और अनुमंडल स्तर के बेस पे ही जिला स्तर आपका बन जाता है। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर के बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा, जिस फॉर्म को आपको भरना है। सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने जो सर्टिफिकेट है इशू किया था, तो आपको यहाँ पे नो या यस करना है। अगर आपने पहले कभी किया था तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आपको जनरली नो रहने देना है। उसके बाद आपका लिंक क्या है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है
उसके बाद कोई अभिवादन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे कि श्री मिस्टर वगैरह वगैरह आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आपको लिखना है, जैसे कि जिनके भी नाम से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक डेमो फॉर्म आपको भर के दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे डेमो लिखेंगे और यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो हिंदी में नाम यहाँ पे हो जाएगा, या फिर यहाँ भी लिखेंगे तो यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद इनका जो है डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से कैलेंडर से चूज कर लेना है कि इनका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार नंबर आपसे पूछा जाता है, तो अगर आप यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि OTP के माध्यम से जो है आपका यहाँ पे ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालना है, इस बात को समझिएगा। उसके बाद आपका जो आवासीय पता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो अस्थायी पता है वो क्या है, जैसे कि बिहार। यहाँ पे जिला आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सा जिला के अंतर्गत आते हैं, आपका अनुमंडल क्या है, आपका प्रखंड कहाँ है। उसके बाद अपने गाँव का नाम जो है यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है। वार्ड नंबर यहाँ पे आपको देना है, आपका स्टेशन क्या पड़ता है वो आपको सिलेक्ट करना है, डाकघर कहाँ है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके पास कोई होल्डिंग नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। सर्कल नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका स्थानीय निकाय का प्रकार क्या है, आप ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निगम से आते हैं, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत से आते हैं, आप यहाँ पे टिक करिए। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है पिन कोड टाइप कीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा पंचायत से आते हैं। अगर आपका ऊपर जैसा पता जो है टेम्पोररी एड्रेस है, मतलब कि आपने जो भी अस्थायी पता दिया है वही आपका यहाँ पे वर्तमान पता है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो सारा जानकारी आ जाएगा। अगर आपका अलग है तो आप अलग भी इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपसे जो है वर्ग पूछा जाता है कि आप जो है कौन से वर्ग से आते हैं। मैंने आपको बताया कि नॉन क्रीमी लेयर जो है 2 वर्ग के सूचियों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। तो जो भी वर्ग से आप आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि BC हो गया और BC2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम BC1 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जाति क्या है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप वर्ग सही से सिलेक्ट करिएगा तभी जो जाति इसमें आपका शो करेगा। अगर आप सही से सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे जाति आपका शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपना जो है वर्ग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे जाति सिलेक्ट करना है। कोई आपका उपजाति है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। पेशा यहाँ पे आप करते क्या है, जैसे जनरली स्टूडेंट ही लोग यहाँ पे बनवाते हैं। अगर आप कोई अदर भी काम करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फादर का नाम, हस्बैंड का नाम अगर है तो दीजिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। मदर का नाम यहाँ पे देना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आवेदक का मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी दे दीजिएगा, क्योंकि इस पे जो है मैसेज आएगा और इस पे आपका जो सर्टिफिकेट है बन जाने के बाद मेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है ये वाला जो कॉलम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस करते हैं, मतलब भरना ही नहीं आता है। तो आपको हम बताते हैं कि कैसे भरना है। देखिए सबसे पहले देख सकते हैं कि अभिभावक, पिता, पति का स्थिति यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप किसी को गार्जियन बना सकते हैं, तो उनका जानकारी यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका पिता है तो आप पिता का जानकारी दीजिए। अगर मान लीजिए कोई महिला है तो अपने पति का जो जानकारी है यहाँ पे दे सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जानकारी क्या देना है, जैसे कि मान लीजिए आपके अभिभावक, पिता या फिर पति कोई काम करते हैं, मान लीजिए कोई सरकारी सेवा में है तो उनका पद क्या है, पद नाम क्या है, सरकारी सेवा केंद्र राज्य कौन सा है, पदनाम क्या है, वेतन क्या है, नियुक्ति की तिथि क्या है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। संगठन का नाम क्या है, पदनाम देख सकते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सेवा में कोई है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको जानकारी देना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे मिस करते हैं। नीचे भी आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संगठन के नाम के बाद आपको सारा जानकारी देना होगा। उसके बाद मान लीजिए आर्म्स फोर्स या फिर कोल मिलिट्री में कोई आपके घर में है तो उनका जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी बच्चे उच्चे का आप जानकारी दे सकते हैं, बट ये देना कंपलसरी नहीं होता है, आपको सिंपल सा नीचे आना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो ये वाला जो चीज़ मतलब है ना, ये आपको भरना है, ठीक है। ये आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये वाला चीज़ आपको ज़रूर भरना है। जैसे कि यहाँ पे झ दिया गया है, झ में आय दिया गया है, ये चीज़ आपको भरना जरूरी है, ठीक है। तो नौकरी से अगर आय है तो आप यहाँ पे भरेंगे। आपके घर में कोई बिजनेस होता है तो उससे आय है तो आप यहाँ भरेंगे। पेंशन से आय है तो यहाँ भरेंगे। कृषि से आय है तो यहाँ भरेंगे। और वार्षिक टोटल आय आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा जो आप डालेंगे, आपको हम डाल कर दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेंशन, कृषि से किसी को आय मान लीजिए कि 1 लाख रुपये आता है तो 1 लाख हम यहाँ पे डाल देंगे, तो देख सकते हैं कि वार्षिक आय 1 लाख ले लेगा। अगर मान लीजिए व्यवसाय से कोई आपका आय है तो यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं 70,000 रुपये डाल देता हूँ,
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,70,000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से आपके घर में जो भी आय है ना, आप यहाँ पे फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। क्या कर भुगतान करते हैं? अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। क्या संपत्ति कर के अंतर्गत? अगर हाँ तो पूर्व विवरण यानी अगर आप यहाँ पे हाँ करेंगे तो आपको जानकारी देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको ये फॉर्म देना होता है। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे आपको हम बता देते हैं कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे ही आना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म मिल जाता है, इसके सामने क्लिक कर का बटन है, आप क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, देख सकते हैं कि यही वाला फॉर्म है। फॉर्म देख सकते हैं, फॉर्म यहाँ पे मिला लीजिएगा, आपको हम फिर से दिखा देते हैं। देख सकते हैं कि यही वाला फॉर्म जो है यहाँ पे मांगा जा रहा है, जिसका मैंने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आपको भरना होगा और भर के यहाँ पे सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये फॉर्म आपको देना है। उसके बाद आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और सिंचित जमीन का जो प्रतिशत है वो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एग्री करना है। आपका जो अप्लाई ऑफिस है यानी कि कौन सा अंचल से आपका बनेगा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको डालना है, जो भी कैप्चा दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का जो बटन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि अपने नाम उम का जो जानकारी है जांच कर लीजिए, मेल आईडी नहीं तो दिक्कत होगा आगे। तो जांच करने के बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो एक बार अपना जो है जानकारी यहाँ पे प्रीव्यू कर लीजिएगा कि आपने जो भी जानकारी दिया है वो जानकारी सही है कि नहीं है। सारा जानकारी सही होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अटैच एनएसीआर का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है 1 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जिसमें सबसे पहले आवेदक का शपथ पत्र, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि हमारे साइट पे आप जाइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है शपथ पत्र का जो है फॉर्म यहाँ पे दे दिया है। यहाँ से आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म आपको मिल जाएगा, वही वाला फॉर्म है XB-IIB और इसको आपको भरना होगा। भरने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर करके जो है आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो आपका जो है एक फॉर्म ये हो गया, देख सकते हैं कि वही वाला XB-IIB वाला फॉर्म है। और इसको यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप डिजी लॉकर से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, बट डिजी लॉकर से तो होगा नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आय, उसके बाद जाति और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, जिसमें आप मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप देना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ से आपको चूज फाइल कर लेना है। यहाँ पे हम चलिए जाति भी कर लेते हैं, यहाँ से आय यहाँ से हम कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम निवास भी कर लेते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सेव जो एनेक्सर का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है आप यहाँ पे क्लिक करके उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है ड्राफ्ट एक रेफरेंस नंबर मिल गया है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सबमिट का बटन है आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेवा प्रदान करने की तिथि है वो जो है 21 दिन में कहा गया है, यानी कि आप अप्लाई किए हैं उससे 21 दिन के जो कार्य दिवस होता है उसके बाद ही आपको यहाँ पे जो आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो बना कर दिया जाएगा। यानी कि इसका बनाने का जो अवधि होता है 21 दिनों का होता है। तो इस तरह से आपको जो है रिसीविंग मिल जाएगा। तो आपको 21 दिन वेट करना है, उसके बाद आप यहाँ से सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। और आपको ज़्यादा जल्दी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रिंट आउट को निकालना है और निकालने के बाद आपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उसका फोटोकॉपी लगाकर आप अपने सर्कल ऑफिसर से या फिर जो भी आपका रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं सर्कल में, वहाँ पे जाकर उनके पास आपको देना होगा। उसके बाद अगर अर्जेंट होगा तो वो अप्रूव कर देंगे तो आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे आना है। आप यहाँ से डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। यहाँ पे आपको RTPS सेलेक्ट रहने देना है, अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है और उसके बाद अपना जो है नेम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और उसके बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि अभी जो है डेटा नोट फाउंड बता रहा है। देख सकते हैं कि बताया गया है कि कृपया अपने आवेदन के निष्पादन होने के 24 घंटे के बाद ही अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। यानी कि अभी मैंने अप्लाई किया था, अभी मैं चेक कर रहा हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पे आवेदन का स्थिति का एक बटन मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दो तरह से अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक कर सकते हैं। पहला है रेफरेंस नंबर से और दूसरा जो है OTP के थ्रू। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको सेलेक्ट करना है, अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आप एप्लीकेशन सबमिशन डेट देना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन डिलीवरी डेट। चलिए हम सबमिशन डेट यहाँ पे दे देते हैं। आज ही मैंने अप्लाई किया था तो वो डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको कैप्चा को फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करके अपने फादर और मदर और अपना नाम डालकर जो है सर्टिफिकेट का जो स्टेटस है चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दिया कि अगर आप यहाँ पे बिहार में नॉन क्रीमिनल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग आपके मन में डाउट होगा कि हमारा जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनेगा कैसे। तो जैसे ही आप आवेदन कर देते हैं तो 21 दिन का जो है कार्य दिवस होता है, उसके अंदर जो आपका सर्टिफिकेट है वो बनने का पूरा प्रक्रिया निभाया जाता है और बनने के बाद आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि नहीं मुझे इतने दिनों का चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे अर्जेंट में चाहिए। तो उस कंडीशन में उनको करना क्या है कि जो भी उनको रिसिप्ट मिला हुआ है उसको प्रिंट आउट लेना है। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे, उस डॉक्यूमेंट्स का भी फोटो कॉपी कराकर आपको अपने अंचल कार्यालय में जाना है। अंचल के जो भी सर्कल ऑफिसर होते हैं उनसे मिलना है या फिर ब्लॉक के जो भी RTPO काउंटर पे काम करते हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं और बोलेंगे कि मुझे अर्जेंट है। तो आपको कर्मचारी वगैरह से फॉरवर्डिंग करवाकर जो है आपको नॉन क्रिमिनल जो है यहाँ पे जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी निकलवा सकते हैं या फिर जारी हो जाने के बाद आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है नॉन क्रिमिनल बनाने का पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको क्लियर करके बताया हुआ है। आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहिएगा या फिर आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर DM भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।